एक कड़वा सच बताऊं मैं आपसे, इंसान बदलना नहीं चाहता है। अ पर्सन डोंट वांट टू चेंज। ये बिल्कुल फैक्ट है। हमारे माइंड ने हमको इस तरह से बनाया हुआ है कि आराम करो, बिस्तर पे सो आराम से। यार क्यों उठना चाहते हो, क्यों जिम जाना चाहते हो, क्यों अपनी बॉडी को टॉर्चर करना चाहते हो? रेस्ट करो। ये मेरा कंफर्ट जोन है, मैं इसके बाहर नहीं निकलना चाहता। क्यों? क्योंकि इसके बाहर संघर्ष हो सकता है, स्ट्रगल हो सकता है, हार्ड वर्क हो सकता है, बहुत मेहनत हो सकती है, जो शायद मैं नहीं करना चाहता। क्योंकि अभी जो मेरी लाइफ चल रही है बहुत ही कंफर्टेबल चल रही है, स्मूथ चल रही है। अब ये आपका पर्सपेक्टिव है, आपका सोच है, आपका नजरिया है इस दुनिया को देखने का कि क्या आप हासिल करना चाहते हो। आई नो 99% पीपल, मैं जानता हूं, आप माने चाहे ना माने, मैं जानता हूं कि लोग ग्रो नहीं करना चाहते। वो एक कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं जहां पे ज्यादा संघर्ष ना हो, ज्यादा स्ट्रगल ना हो। बट संघर्ष और स्ट्रगल मेरा नजरिया है इस दुनिया को देखने का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी भूख कितनी है, कितने हंग्री हो आप। क्या कोई सपना है? कितना बड़ा सपना है? क्या कोई गोल है? कितना बड़ा गोल है? छोटी मोटी बातें तो कोई भी कर सकता है। यू नो, लोग फेलियर क्यों होते हैं? लोग जिंदगी में फेल क्यों होते हैं? वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने छोटा सोचा था और उसको हासिल कर लिया था। फिर से बोल रहा हूं, लोग फेलियर इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने छोटा सोचा था और उसको हासिल कर लिया था। उनकी सक्षम ही नहीं थे उनके माइंड की बड़ा सोचने का। हम बचपन से ही नेगेटिव रीप्रोग्राम हुए हैं कि भाई एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, बढ़िया सा छोटा सा घर हो, छोटी सी फैमिली हो, छोटी सी कार हो, आई एम हैप्पी। आप एक अनलिमिटेड सोर्स हैं। मेरा मानना यह है कि अगर इस धरती पे अनलिमिटेड चीजें हैं, चाहे वो लग्जरी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो पैसा हो, कुछ भी, तो आप क्यों नहीं उसको हासिल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो आज हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे। मैं एक बीज डालूंगा आपके माइंड में जो एक पेड़ की तरह उगेगा। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे, समझेंगे हर वो बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और उसके बाद एक नया अवतार, एक नए इंसान बनोगे। बड़ा सोचो, बड़ा समझो, बड़ा ज्ञान लो और उसको अमल करो। चांद को अट्रैक्ट करो, चांद तक पहुंचने की कोशिश करो। अगर गिरोगे भी ना तो सितारे तक तो पहुंच ही जाओगे। कुछ तो करो बड़ा, तब तो नाम होगा, वरना तो भीड़ का हिस्सा तुम बने ही हुए हो। धक्का मुक्की तो हो ही रही है, भाग तो रहे हो एक ऐसी रेस में जिसका तुमको पता ही नहीं कि अंत कब होगा। क्लैरिटी जब तक आएगी नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे नहीं, अपने माइंड को समझोगे नहीं, उसकी पावर को समझोगे नहीं, तो नजरिया बदलो अपना। नेगेटिविटी हटाओ दिमाग से। हर चीज पॉसिबल है, और वो पॉसिबल पता है कब हो सकती है? जब तुम खुद को जानोगे, खुद को पहचानोगे। अगर वो सपना तुम्हारा है, खुद का है, तो तुम उसमें 100 बार फेल होने के लिए तैयार हो, मुझे पता है। लेकिन अगर वो सपना तुम्हारा नहीं है तो तुम एक बार फेल होगे, तुम उसको क्विट कर दोगे। मेरे वीडियोस में स्टार्टिंग, आप पीछे देख लीजिए ओल्डेस्ट वीडियोस में जाके, 100-200 व्यू आते थे, 100-200 व्यू, बट मैंने क्विट नहीं किया और आज देखो क्या हूं मैं। बिकॉज वो सपना, ये जो सपना है ना, ये मेरा सपना है, किसी और का नहीं है। अगर मैं मोटिवेटेड हो गया होता, किसी से अट्रैक्ट हो गया होता कि अरे वाह देखो ये यूट्यूबर लाखों रुपए कमा रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, और अब देखो मैं पिछले 4 साल से वीडियोस डाल रहा हूं, कोई व्यूज नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा, तो मैं कब का क्विट कर चुका होता। 900 वीडियोस होने जा रहे हैं इस चैनल पे। आसान नहीं है 900 वीडियोस बनाना, बट नाउ इसका फल मुझे मिला है। तुम्हारी परेशानी यह है कि तुम्हारा जो माइंड है वो एक डेजर्टेड लैंड है, एक ऐसा डेजर्टेड लैंड है, और तुम चाह रहे हो कि उस डेजर्टेड लैंड में, उस बंजर जमीन में तुम चाह रहे हो एक पेड़ उगाना। अब तुमने सीड डाल दी, तुम उसमें वाटर डाल रहे हो, सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह पेड़ ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। तुम जड़ तक नहीं जा पा रहे हो, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारी आंखों में धूल छुपी हुई है कि तुम समझ नहीं रहे हो कि वो लैंड ही बेकार है, वो जगह बेकार है, तुमको बदलनी है। वो कैसे बदल सकते हो? व्हेन यू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। आज से, अभी से अपना जो तुम्हारा पुराना सेल्फ है उसको भूल जाओ, उसको बिल्कुल भूल जाओ। आज हम लोग डिसिप्लिन करके, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके एक ऐसी सीड डालेंगे जो ग्रो करेगी टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, जो मेरा सपना है, जो मेरा गोल है। इस दुनिया को समझेंगे, इस ब्रह्मांड को समझेंगे, खुद को समझेंगे, खुद को जानेंगे, खुद को पहचानेंगे, और वहां से एक नया अवतार, एक नया डिसिप्लिन इंसान निकलेगा जो हर वो चीज हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। बट जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक कड़वा सत्य यही है कि हम बदलना नहीं चाहते हैं। हम बदलना नहीं चाहते हैं। कुछ समय के लिए आप मोटिवेटेड होगे इस वीडियो को देख के, उसके बाद आप अपनी लाइफ में वापस चले जाओगे।
एंड दैट इज द रीजन, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो नेगेटिविटी है, इसको ओवर पावर करने के लिए, इसके आगे बढ़ने के लिए मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया है, जो आपको एक नया, एक बेहतरीन इंसान बना रहा है, आपको बता रहा है कि एक्चुअल में आपके पास ही पावर है, आपको सिर्फ अपने माइंड को ढंग से यूज करना है, उसके बाद ये दुनिया आपके कदमों में होगी। अगर आप रियली सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए, वहां से आपकी जिंदगी चेंज होगी, ये मेरा वादा है आपसे। अब हमको उस लैंड को बदलना है, जो बंजर जमीन है उसको बदलना है, क्योंकि सीड तो मैं आपको डाल ही रहा हूं, लेकिन वो जो लैंड है वो आपके पास ही है। यानी कि जो मेरा कॉन्शियस माइंड है, मेरा चेतन मन है। दो माइंड होते हैं, एक होता है चेतन मन, होता है एक अवचेतन मन, कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड होता है बिल्कुल लॉजिकल माइंड, सबकॉन्शियस माइंड होता है पूरा इमोशंस पे बेस्ड होता है। सबकॉन्शियस माइंड पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। पहले मुझे कॉन्शियस माइंड, मेरे चेतन मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो बिल्कुल लॉजिकल माइंड है। Now what is logic? लॉजिक जो मेरे आंखों के सामने है, जो मेरे आंखों के सामने है। मैं चाहता हूं महीने के ₹1,00,000 कमाना, लेकिन जो मेरा कॉन्शियस माइंड वो मुझको याद दिला रहा है कि तुम महीने के ₹20,000 कमा रहे हो। तो ये जो ₹1,00,000 वाली जो थॉट है, ये जो इमेज है, वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी, वो कॉन्शियस माइंड हटा देगा। ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? लॉजिकली सोचो, तुम्हारी औकात इस समय ₹20,000 की है। ना हमको ये जो डिजर्टेड लैंड है, जो बंजर जमीन है, इसको तुमको हटाना है। कैसे? बाय अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हारा जो लॉजिकल माइंड है वो देख ऐसे रहा है। अब मुझे जो लॉजिक है, जो भार लिए बैठा हूं मैं कि यार मैं तो सिर्फ ₹20,000 कमाता हूं, जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा हूं, लोगों से आंख नहीं मिला पा रहा हूं, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, जब रिश्तेदार आते तो मैं भाग जाता हूं क्योंकि मैं बता नहीं पा रहा हूं कि मैं ऐसी छोटी सी नौकरी कर रहा हूं। ये जो भार लिए बैठे हो ना, इसको हटाओ, पहले इसको अलाइट करो। सीने में जो पत्थर लिए हुए हो, सारी नेगेटिविटी का, ये तुमको नहीं मदद कर रही है। एक बात मेरी ध्यान रखना कि नोबडी केयर्स कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है। सिर्फ 2 से 3 लोग हैं, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे शायद भाई बहन या बहुत ही करीबी दोस्त, वो भी एक हद तक, ये बिल्कुल फैक्ट है। और तुम्हारे हस्बैंड वाइफ, अगर वो अच्छे इंसान है तो, बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, वही सिर्फ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी कदर करते हैं, तुम्हारे सुख में सुख देते हैं, दुख में दुखी होते हैं। वरना बाकी जितने भी हैं वो सिर्फ मौज ले रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं कि अच्छा ये तो सिर्फ इतने कमा रहा है, चलो मैं तो इससे ₹5,000 कमा रहा हूं, मैं बेहतरीन हूं। वो उसी में खुश है कि अगर तुम कुछ सक्सेसफुल होगा, तुम्हारे सामने वो हंसेंगे, अरे वाह बहुत अच्छा किया। अंदर तुम कह रहे हो, अंदर उनके दिमाग में आ जाती है ना कि यार इसका तो हो गया, अब मेरा क्या। गलती उनकी भी नहीं है, गलत वो नहीं है, बट हमको इस तरह से बनाया गया है। थ्री इडियट्स में यही तो सिखाया गया है कि दोस्त फेल होता है तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्त अगर फर्स्ट आता है तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इट्स अ फैक्ट, यही जिंदगी है, हमको एक्सेप्ट करना है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भाई मैं महीने के ₹20,000 कमा रहा हूं तो मैं आंख से आंख नहीं मिला पा रहा हूं कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। उसको तुम हटाओ, ये जो बोझ लिए हो ना, उसको हटाओ। जब तुम इस बोझ को हटाओगे तो तुम लाइट फील करोगे, तुम्हारे अंदर स्पेस होगी, फिर तुम उड़ना शुरू करोगे। जब तुम उड़ोगे ना तो तुम्हारा नजरिया जो पहले ऐसे था देखने का, वो दुनिया का वो ऐसे होगा। यानी कि तुम 2 कदम आगे देख पाओगे, तुम जान पाओगे अपनी वैल्यू, तुम अंडरस्टैंड कर पाओगे कि तुम्हारी वर्थ क्या है। और फिर जब तुम इमोशंस डालोगे अपने अंदर, जब तुम इमोशंस डालोगे कि मैं महीने के ₹1,00,000 कमा रहा हूं, तो शुरुआत तो बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो बिल्कुल लॉजिकल माइंड है वो कहेगा कि बेवकूफ ना बनो। बट व्हेन यू गोना डू दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जैसे मंत्र जाप करते हो ना, प्रार्थना करते हो। क्यों प्रार्थना करते हो? क्योंकि तुम डरे हुए हो, डर से तो प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं मंगल को व्रत रखूंगा, मुझे पास करा देना, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, डर से तो कर रहे हो। उस प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो चीज तुम डर से करते हो ना, वो तुमसे और दूर चली जाएगी। या तो पूरा सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो उस ईश्वर पे जिस पे तुम विश्वास करते हो, जिस पे भी तुम विश्वास करते हो, समर्पण कर दो कि भाई मैं सरेंडर कर रहा हूं, अब आप मेरी नैया पार लगाओ। हिम्मत है करने की? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड कि तुम जो जाप रहे हो ना, वो समझो बात को, लॉजिकली समझो कि वो तुमको मदद कर रही कि नहीं कर रही, कि बस एक डेफिनेशन, एक रट्टा लगाया हुआ है तुमने, एक डेफिनेशन। जैसे स्कूल में होता था ना
कि जो अच्छे से मगअप करके रट्टा लगा के डेफिनेशन को वैसे ही छाप देगा वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट होगा। टीचर उठ के उसकी तालियां बजाएंगे, कहेंगे देखो ऐसा बनो। वो सब मूर्ख लोग हैं, सब मूर्ख लोग हैं। रट के अगर वही चीज छाप दो बिना समझे तो उसको एजुकेशन नहीं बोलते, उसको मूर्खता बोलते हैं। लेकिन बचपन से अभी तक हमको ऐसा ही बनाया गया है, एक नेगेटिव सीड डाली हुई है कि यही करके ही तुम ऐसे ही पास होगे। और यही चीज हम कर रहे हैं जब हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमको नहीं पता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको बताया गया कि बहुत अच्छी चीज है, इसको पढ़ के बहुत कुछ हो सकता है। बहुत लोगों को इस समय बुरा लग रहा होगा, लगने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट ये फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। मानो मत जानो, जिस क्षण तुम जान लोगे कि जो तुम पढ़ रहे हो क्या वो मेरी मदद कर रहा है, क्या वो मुझे एक बेहतरीन इंसान बना रहा है, अगर बना रहा है तो करो, सरेंडर कर दो उस चीज में। लेकिन अगर नहीं कर पा रहा है, तुम सिर्फ रट रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर डर है कि अगर मैं ये नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो फिर कोई फायदा नहीं, तुम फेल हो गई होगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर डर छुपा है। और वो डर इतना बड़ा है कि तुम्हारे सामने अगर तुम कुछ अच्छी भी चीज हो रही होगी तो वो तुमको नहीं हासिल करने देगा वो चीज। कड़वा सत्य है, एक्सेप्ट कर सकते हो तो करो, वरना यू कैन लीव दिस वीडियो। बट अगर तुम समझोगे मेरी बात को, ओपन माइंड होके समझोगे, तो तुम जानोगे कि मैं सत्य ही बोल रहा हूं। तो भूल जाओ लोग क्या कहेंगे, भूल जाओ कि क्या सही है क्या गलत है। हर चीज को सवाल करो, हर चीज को सवाल करो और फिर लग जाओ और अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। प्रेयर पता है क्या होती? जब तुम साइलेंटली बैठते हो, जब तुम साइलेंट होके बैठते हो, चाहे तुम उसको मेडिटेशन ही बोल सकते हो। व्हेन आई एम साइलेंटली सिटिंग विद माई सेल्फ, जब मैंने बाहर की दुनिया को बंद कर दिया है, शट डाउन कर दिया है, तो मैं अपने अंदर की जो एक आत्मा है ना, उसके पास एक कान है। उस कान में एक आवाज है जो मेरा माइंड नहीं सुन सकता, लेकिन वो आत्मा सुन सकती है। और उस आत्मा के पास जो आवाज आएगी वो तुमको ज्ञान देगी, वो तुमको बताएगी। वो तो ऊपर से देख रही है, क्योंकि अब तुम लाइट हो चुके हो, वो ऊपर से देख रही है और फिर तुम आगे का देख पाओगे। उसको पता है कि तुम्हारे लिए क्या चीज सही है, तुम्हारे लिए क्या चीज गलत है। हो सकता है सोसाइटी बोलेगी वो गलत है, लेकिन वो आत्मा कह रही है कि वो सही है। तो उस आत्मा की आवाज सुनना, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, वो तुम्हारा गाइड है। वो तुमको बताएगा कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हारी ही आवाज है जो कहीं दबी हुई है, छुपी हुई है, जो शायद तुम उसको मार चुके हो क्योंकि सोसाइटी के प्रेशर में तुम फंसे हुए हो। लेकिन जब तुम ऊपर उठोगे, जब तुम लाइट होगे, तो वो आवाज और तेज हो जाएगी और वो तुमको बताएगी कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। फिर उसमें लग जाना, तो लाख रुपए क्या, करोड़ रुपए भी कम हो जाएंगे तुमको। कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तुमको अपने आप को जागना पड़ेगा, अपने आप को जगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, खुद को साथ खुद अपने बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा। अपने साथ बैठो, जानो, पहचानो और अपने आप को इतना सक्षम बनाओ अपने अंदर कि मुझे कोई रोक नहीं सकता। एंड देन वो जो इमोशंस की सीड आएगी, तो वो बंजर जमीन को घास वाली बना देगी। वो जमीन बदल जाएगी, वो सीड ग्रो करेगी, एक पेड़ जिसमें बहुत सारे फूल और फल होंगे। और उनका जब तुम रस लोगे, तब तुमको पता लगेगा कि तुम्हारा वर्थ क्या है, तुम्हारी जिंदगी कैसी है। और तब तुम बदल डालोगे अपनी जिंदगी और लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि ये क्या था और क्या हुआ। फिर तुम्हारी मर्जी होगी कि कैसे चलना है। बट उस समय याद रखना, एटीट्यूड और ईगो मत रखना, वो इंसान को डुबा देता है। ग्रैटिट्यूड रखना। याद रखना वो दिन जब तुमने स्ट्रगल किए थे, संघर्ष कर रहे थे, उसके बाद तुमने जाना कि एक्चुअली इस दुनिया का, इस धरती का, मेरी जिंदगी का, मेरी आत्मा का कर्तव्य क्या है। और उस कर्तव्य को करके तुमने अपने आप को एक हायर वाइब्रेशन इंसान बना दिया है। और वो हायर वाइब्रेशन इंसान अब कुछ भी कर सकता है। सॉल्यूशन, आंसर इसी में है कि जब मैं खुद को जानूंगा और मैं खुद को पहचानूंगा, तो मुझको कोई रोक नहीं पाएगा। सीड तुम्हारे अंदर मैंने डाल दी है, अब आगे तुम्हें डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे पेड़ बनाओगे, उस बंजर जमीन को कैसे हरा भरा करोगे। आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन कर सकते हो, दिस विल चेंज योर लाइफ। ये 10-15 मिनट का वीडियो ने तुमको इतना हाईएस्ट वाइब्रेशन पे लेके पहुंचा चुका है, तो सोचो वो 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स क्या कर सकते हैं। द चॉइस इज ऑल योर्स। आई होप इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पे मजबूर कर दिया होगा। एंड आई होप आज से, अभी से तुम एक नए अवतार, एक नए इंसान बनोगे,
जो जिंदगी में हर वो चीज हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।